हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ हैं, घर पर हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वीडियो को बनाते वक्त ये संख्या 28 लाख के आसपास पहुंच गई है। कोरोना वायरस एक नई बीमारी है, इसलिए इस पर नई नई रिसर्च रोज सामने आ रही है, लेकिन आज तक इसका एंटीडोट नहीं बन पाया है। पर हाँ, एक दवा है जिसकी डिमांड भी कोरोना पेशेंट्स की तरह बढ़ती जा रही है। इस दवा का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या होती है और ये कैसे बनती है, ये जानना आपके लिए रोचक होगा। भारत पूरे विश्व में इस दवा का 70% उत्पादन अकेले करता है। दुनिया का हर बड़ा देश भारत से इस दवा की डिमांड कर रहा है और ये दवा बेसिकली मलेरिया अर्थराइटिस के लिए काम आती है। पर कई देशों में हुए रिसर्च से पता चला है कि ये दवा कोरोना के इलाज में भी कारगर है और इसलिए हर देश इस दवा को किसी भी कीमत पर चाहता है। दोस्तों, इस दवा की खोज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सोशल प्लेटफॉर्म पर कई थ्योरीज चल रही हैं। कोई इसे नेहरू जी से जोड़ रहा है, कोई प्रफुल्ल चंद्र राय जी को इसका आविष्कारक बता रहा है। तो आइए जानते हैं इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है। इस दवा के संदर्भ में दो घटनाएं आती हैं। पहली घटना कुछ इस प्रकार है। सन 1638 में पेरू के वायसराय लॉर्ड काउंट सिंकन की पत्नी लीमा सिंकन को मलेरिया हो गया। उस समय इस बीमारी की एलोपैथी चिकित्सा न करवाकर उन्होंने एक हर्बलिस्ट डॉक्टर से परामर्श किया। उस डॉक्टर ने उन्हें एक पेड़ की छाल दवा के रूप में दी, जिससे उनका मलेरिया ठीक हो गया। अब लॉर्ड काउंट सिंकन और उनकी पत्नी जब वापस स्पेन गए तो उन्होंने बड़ी मात्रा में पेड़ की छाल अपने साथ ले ली और बाद में इस पेड़ का नाम भी उन्हीं दोनों के नाम पर सिनकोना पड़ गया। इस पेड़ की छाल में एक पदार्थ कुनैन पाया जाता था, जिसे अलग करने के लिए लगभग 2 शताब्दियों का वक्त लग गया। दूसरी घटना सन 1799 में आती है, जब टीपू सुल्तान युद्ध में मारे गए और पूरा मैसूर अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अंग्रेजों के लिए जश्न का माहौल था, पर उनकी यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम जहाँ लड़ाई हुई थी, ये एक दलदली इलाका था जहाँ अच्छी खासी बारिश होती थी और ये इलाका मच्छरों से आतंकित था। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि बहुत से सैनिक बीमार पड़ने लगे। जल्द ही ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना का केंद्र को श्रीरंगपट्टनम से बेंगलुरु, लेकिन उसके बाद भी मच्छरों से उनका पीछा नहीं छूटा। भारतीय आबादी ने रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से उन्हें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। 1800 ईस्वी में एक फ्रेंच केमिस्ट ने सिनकोना की कुनैन नाम के केमिकल कंपोजिशन को अलग किया। ये दवा मलेरिया में काफ़ी कारगर थी, लेकिन इसका ह्यूमन ट्रायल बाकी था। तो भारत में ह्यूमन ट्रायल के नाम पर इस दवा को बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट गया और सैनिकों को लेने का सख्त निर्देश दिया गया। इतना ही नहीं, बाद में इसे स्वस्थ सैनिकों को भी लेने का निर्देश दिया गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सैनिक बीमार पड़ने लगे और रिसर्च में पाया गया कि इस दवा कुनैन की कड़वाहट के कारण सैनिक इसे नहीं पी रहे थे। वो लोग अपने प्राणों को देने के लिए तैयार थे, पर इस दवा को पीना नहीं चाहते थे। अब साइंटिस्टों ने रिसर्च में पाया कि जूनिपर पौधे पर आधारित शराब जीन को यदि कुनैन के साथ मिलाया जाता है तो न सिर्फ इसका कड़वापन चला जाता है, बल्कि ये कुछ हद तक मीठे स्वाद में भी बदल जाती है। फिर क्या था, सेना ने इसे हाथों हाथ लिया और इसे पीने की कस्में खाईं और इस तरह ये सेना में काफ़ी लोकप्रिय हो गई। बाद में कुनैन के साथ साथ शराब की कुछ बोतलें मासिक राशन के तौर पर हर सैनिक को दी जाने लगी, ताकि वे लोग अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। कुछ वर्षों बाद ये इतनी पॉपुलर हो गई कि इसकी मांग कई गुना बढ़ गई। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी मांग को देखते हुए बेंगलोर में बड़ी मात्रा में शराब के कारखाने खोले, ताकि वहाँ से और जगहों पर शराब की सप्लाई की जा सके और इसीलिए बेंगलोर को पब कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सन 1945 में विश्व युद्ध के समय ह्यूमन ट्रायल को यूएस क्लिनिकल ने अप्रूव कर दिया। स्वतंत्रता के बाद
इसमें से अधिकांश शराब के कारखाने ब्रिटिश संगठनों ने विट्ठल माल्या, जो कि विजय माल्या के पिता हैं, उनको सौंप दिए। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बनाकर यूनाइटेड ब्रेवरीज नाम की कंपनी बनाई। बाद के वर्षों में कुनैन के कई नए वेरिएंट्स और डेरिवेटिव्स को विकसित किया गया और व्यापक रूप से भारतीय डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया। कुनैन का एक ऐसा ही वंशज है जिसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कहा जाता है और अंततः मलेरिया के लिए बचाव का इलाज बन गया, जो आज अचानक कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया में सबसे अधिक मांग वाली दवा। तो दोस्तों, ये थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अपना कीमती समय